भींगी भींगी रातों में लड़का लड़की की है जवानी है, क्योंकि आजकल भींगी भींगी रातों में क्या क्या कर देते हैं, क्योंकि ऐसी आदत डालो जो नमक के जैसा बनाइए अपना अपना वक्त तंत्र आपकी उपस्थिति में भले ही पता ना चले, पर अनुप स्थिति का अवश्य एहसास हो। यदि आप ऐसा स्ट्रांग व्यक्ति बनो जो किसी का भी अच्छे कार्य है उसके अंदर आप बहुत सहायता करते हैं कार्य करके, तो आपको दुख मिलने वाला है। और जब ये सिर्फ गाने गाते हैं, आना पड़ेगा सभी को, आना पड़ेगा खाना खाना पड़ेगा, सबसे पहले ये सोचो तुम्हारा कार्य कौन करने के लिए आएगा। सबसे पहले वो देखो, वो सोचो, क्या कि इंसानों को इकट्ठा कर से कुछ भी नहीं हो सकता है। कार्य करने और कराने का सफलता पाने के लिए होना इंसान बहुत ज़रूरी है, क्योंकि चाहे जैसे पेन की नोक के अंदर छोटी सी गोली होती है, गोली की सहायता से पेन से चाहे रात और दिन कितना भी आप पढ़ाई कर सकते हैं, कितना भी बुकों के अंदर लिख सकते हैं, खूब सारा इमेजेस आप बना सकते हैं। और जैसे यदि आपने अपना पेन उठाया और जैसे उसका पेन का नोक है उसको आपने पत्थर के ऊपर ऐसे डालो, यह ऐसा घसा तो उसकी पेन की गोली बाहर आ जाएगी, पेन की रिफल की, और उसके बाद में वो पेन चलने वाला नहीं है, उसका इंक ऐसे ही बाहर आने वाला है और आपका कार्य नहीं करने वाला है वो पेन। क्योंकि जब पेन के अंदर बॉल रहती है, गोली रहती है, तभी पेन कार्य करता है। और जब पेन का रिफल का छोटा सा गोली रहता है वो बाहर आ जाता है, तब पेन कार्य करना बंद कर देता है। वैसा ही है, चाहे कार्य छोटा हो या बड़ा, कार्य करने के लिए सहायता करनी चाहिए सबकी। वही है सच्चा, और वही है सच्चा धर्म। मित्रता, दोस्ती से मित्रता रखिए। मित्रता कोई स्वार्थ नहीं बल्कि एक विश्वास है। विश्वास सबसे बड़ा धन दौलत से भी बहुत बड़ा है विश्वास है। जहाँ सुख में हंसी मजाक करते हैं, हंसी मजाक से लेकर संकट तक साथ देने की जिम्मेदारी होती है। तो आज ये 26 जुलाई 2022 है, आज मंगलवार का वार है, और ये आज ये 26 जुलाई आज मंगलवार है, हनुमान जी का वार है। तो इसलिए बोलिए सभी मिलकर जय बजरंगबली की जय हो। ऐसे अच्छी भावना रखनी सीखो। जो घर के जब आप घर किसके बाहर जाते हैं तो ताला लगाते हैं, ताला इतना बड़ा होता है बट उसकी चाबी छोटी सी होती है। धैर्य रखना सीखो, धैर्य रखना सीखो। मास्टर की है ये मजबूत से मजबूत ताले को भी आसानी से खोल देती है। ऐसा ही आप कार्य करो, अच्छी भावना रखो, जो आपके साथ में सभी प्रेम से रह सकते हैं, क्योंकि जैसा आप कार्य करोगे वैसा ही आपको सहायता मिलने वाली है। और यदि आप दूसरों का दुरुपयोग करोगे तो कुछ भी घंटा भी मिलने वाला नहीं है। मारवाड़ी में बोलते हैं, मैंने तो इतने सालों से मेहनत किया, मेरे को तो घंटा भी नहीं मिला। इसलिए बोलना चाहता हूँ, मेहनत करोगे तो सफल बनोगे और आलसी बनोगे तो
ज़िंदगी में पीछे रह जाओगे। सच्ची घटना बोलता हूँ तो सबको कड़वी लगती है और सबको गलत भावना से मेरे को देखने की तुम लोगों की आदत पड़ जाती है। इसलिए आज मैं कड़वी बात कहता हूँ, अच्छी तरह से पूरे वीडियो देख लेना है और जल्दी से जल्दी लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, क्योंकि हम हमेशा मेरे प्यारे भाई और बहनों के लिए, मेरे भारत के लिए, मेरे वर्ल्ड के, मेरे प्यारे भारत के भाई और बहनों के लिए हम हमेशा अच्छे से अच्छे वीडियो शेयर करते हैं। और मेरे सहायता आप ये कीजिए कि हमेशा अच्छी सोच का वीडियो हमेशा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, क्योंकि सबको संदेश अच्छा दोगे तो दुआ मिलने वाला है। और यदि आप किसी के भी कार्य में टांग अड़ाओगे तो बदुआ ही मिलने वाली है। इसलिए कड़वी बात है, पैसा उधार लेकर समय पर नहीं लौटाने वाले व्यक्ति केवल अपना ही व्यवहार खराब नहीं करते, बल्कि इन लोगों के कारण सही व्यक्तियों की मदद करने से भी लोग डरते हैं। और इसलिए हम हमेशा बोलते हैं, जितना पैसा है उतना ही कार्य कीजिए। अपने दूसरों के पैसों के ऊपर घमंड में आकर पैसा वेस्ट ना करें, आपको अपनी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, तुम लोग सफल नहीं हो पाओगे। क्योंकि पैसा कमाना बहुत कठिन है और पैसा खर्च करना बहुत सरल है। इसलिए हम हमेशा सरल भाषा में वीडियो बना देते हैं, क्योंकि मेरे प्यारे भाई और बहनों के लिए हम हमेशा संस्कार के अंदर, संस्कार में जीने के लिए अच्छी सोच के साथ में हर प्रकार का वीडियो अवेलेबल है। आप हमेशा देखिए, अपने परिवार को भी शेयर कीजिए, क्योंकि सबका साथ सबका विकास। और प्रत्येक व्यक्ति कम से कम 1 या 2 पेड़ पौधे लगाना ज़रूरी है, क्योंकि जहाँ पर रहेगी हरियाली तो वहाँ पर नहीं रहेगी गर्मी और वहाँ पर सर्दी भी कम रहेगी। क्योंकि जहाँ पर पेड़ पौधे रहते हैं वहाँ पर बरसात भी खूब होती है और उनसे पैदावार भी अच्छी रहती है। मुश्किल वक्त आता है, दुनिया का सबसे बड़ा जादूगर है, जो एक पल में आपके चाहने वालों के चेहरे से नकाब हटा देता है। क्योंकि जब पैसा कौन भी इंसान लेने के लिए आते हैं तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं और पैसे लेकर के चले जाते हैं और पैसे वापस देने के लिए इनकार कर देते हैं। ऐसे इंसानों से हमेशा 4 कदम दूर रहना सीखो, क्योंकि अच्छी सोच के साथ में ज़िंदगी जीना चाहिए, तभी तुम लोगों का परिवार सफल बन सकता है। और यदि आप किसी भी व्यक्तियों का पैसा खाओगे तो ज़िंदगी में कभी भी सफल नहीं हो पाओगे। हमेशा जो इंसान अपने आत्मनिर्भर जीता है तो उसका चेहरा भी बहुत खूबसूरत मुस्कुराहट रहता है, क्योंकि कोई भी क्रीम पाउडर साबुन की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। जो सच्चा इंसान रहता है उसका दांत भी चमकता है, जैसे दूध का सफ़ेद कलर रहता है वैसा ही दांत भी सफ़ेद दिखता है। क्योंकि दिल साफ रहता है तो शरीर के अंदर भी हमेशा चमक रहती है। इसलिए हम हमेशा अपनी जान है तो जान है, हमारा भारत मान था, मान है, महान रहेगा। अपनी अच्छाई पर इतना भरोसा रखो कि जो तुम्हें खोएगा वो यकीन ज़रूर रोएगा, क्योंकि जैसी वो सोच रखेगा उसको वापस भुगतना ही पड़ेगा। हम हमेशा बोलते हैं, इसलिए आजकल ये लड़के बोल देते, भीगी भीगी रातों में कितना मज़ा आता है, ये लाइफ स्टाइल में हम कितने ऐश मौज करते हैं। अरे बेशर्मो लोगों, ये तुम्हारा बाप का पैसा है, तुम्हारे घमंड का ये ऐसा गाना खा सकते हैं, बट तुम लोग कभी भी सफल नहीं हो सकते हैं। क्योंकि बेकमीना पैसा कमाना बहुत कठिन है और पैसा खर्च करना बहुत
सरल भाषा में बोल सकते हैं। और अचानक ये मेरे को कहानी याद आ गई, एक पुराने ज़माने की। एक परिवार था, खूब पैसा वाला। उसके दादा बहुत मेहनती थे। लड़के के दादा खूब मेहनती थे और उसके पापा लड़के को डेली खर्च करने के लिए 400-500 रुपये दे देते थे। और वो बच्चा हमेशा गंदी संगत में जाना, लड़कियों के पीछे घूमना, गंदा काम करना, बुरी आदत, बीड़ी सिगरेट गुटखा खाना, दारू पीना, अफीम पीना। और उसके दोस्तों ने उसको बेवकूफ़ बनाने के लिए उसने बोला, मैंने बड़ा लग्जरी कार रखा है, बड़ा फ़ोन रखा है, और तेरे बाप दादा के पास में इतना पैसा है तो भी तू ऐसे ही भिखारी की तरह स्कूल आता है। सिर्फ पैसा खर्च करने से कुछ भी नहीं होता है, लाइफ स्टाइल के अंदर भी रहना चाहिए। जब उस बच्चे का पढ़ाई का पूरा डिग्री पूरा हो गया, उसके पापा के पास में गया। वो बोला, पापा जी मेरे को लग्जरी कार दिलाना और अच्छे हाई फाई एक फ़ोन दिलाना। तो उस समय उसके दादा भी पास में बैठे थे। उस दादा ने ये बात सुन लिया कि मेरे पोते को लग्जरी कार भी चाहिए और हाई फाई फ़ोन भी चाहिए। उस दादा ने बोला, बेटे इधर आओ। लड़के ने बोले, बोलो दादाजी। दादा ने बोला, अच्छा बच्चा, तू मेरा जान है, तेरे को क्या चाहिए? कार चाहिए, मैं दिलाऊंगा। और तेरे को हाई फाई फ़ोन चाहिए तो भी मैं दिलाऊंगा। तेरे पापा को कोई भी चीज़ का मत बोलना। आज के पास में कोई भी चीज़ तेरे को चाहिए तो मेरे को बोलना। और जब वो बात शुरू हो गई तो बात जरा सा बड़ी हो गई, क्योंकि ये कहानी है, क्योंकि ये रियल सच घटना घटी है। और जब उसके दादा ने बोला, बेटे 1 लाख रुपए ये पकड़ और तेरे अकाउंट के अंदर डाल, और कल से तेरा प्री स्कूल की पढ़ाई पूरी हो गई, कॉलेज की पढ़ाई पूरी हो गई। 2 दिन घर के अंदर रेस्ट ले लो। उसके बाद में तुम 6 महीने तक जॉब करके आना, और जो भी पैसा तू कमाएगा उनसे 50 गुना पैसा तेरे को मैं देने वाला हूँ। क्योंकि उसके दादा के पास में खूब सारा पैसा था। वो उसके दादा खूब मेहनती थे, पैसे पैसे कमा करके इकट्ठा किया। क्योंकि उसके दादा को मालूम था कि मेरी औलाद बराबर नहीं है, जितना पैसा है वो घमंड में पूरा ही खराब करने वाली औलाद है। इसलिए उस दादा ने पैसा कमा के इतना इकट्ठा किया, और उसके बाप और बेटे के झगड़ा होना शुरू हो गया कि क्यों मेरे लड़के को जॉब पर भेज दिया, पूंजी पला खूब सारा, पैसा खूब सारा। तो उसके दादा ने बोला, तेरे को मालूम नहीं है, इसलिए ही तू आज भी मेरे को सता रहा है, और तेरी औलाद भी तेरे को सताने वाली है। इसलिए मैं किसी को दुरुपयोग में जाने के लिए नहीं सोचता हूँ, और किसी को भी दुरुपयोग में जाते समय मैं बचाना चाहता हूँ, किसी का भी दुरुपयोग नहीं करना चाहता हूँ, उस दादा ने बोला। और उसके दादा ने वो बात कही, उस पोते ने वो स्वीकार कर लिया। उस दादा ने 1 लाख रुपए दिया, उसके अकाउंट में डाल दिया। उसके दादा ने बोला, 6 महीने तक जॉब करना। वो जॉब करने के लिए चुपचाप चले गया। उसकी मम्मा ने सुबह जल्दी उठना, कपड़े धोना, बर्तन धोना, टिफ़िन भरना,
दोपहर के लिए लंच डालना, और जब वो बच्चा शाम को वापस आता है, अच्छी अच्छी हाई फाई डिनर कराना, उसको रेस्ट देना, उसको अच्छी सोच देना। और जब वो लड़का 4 महीना सर्विस किया, पैसा कमाना बहुत कठिन उसको लगा था, तब वो 4 महीना पूरा हुआ और 5वें महीने उस लड़के ने बोल दिया, दादाजी आज से मैं ये जॉब पर नहीं जाऊंगा, और 4 महीने का सैलरी जो भी मैंने कमाया है वो सैलरी आपको वापस रिटर्न करने वाला हूँ, और 1 लाख रुपए आपने दिया था वो भी आपको रिटर्न करने वाला हूँ। क्योंकि पैसा मैंने 4 महीना सर्विस करके आया हूँ, वो बहुत कठिनाइयों से मैंने बहुत सुख दुख देखा हूँ, और ये पैसा बहुत कठिन कमाना पड़ता है। और ये आजकल हमारी एज का समय नहीं लग रहा है। जो मैंने लाखों रुपए मेरे पिता ने दिया था, मैंने दोस्तों के साथ में दुरुपयोग में खराब कर दिया पैसा, और ये पैसा यदि ये बचाया होता तो मेरी ज़िंदगी भी मैं आराम से चैन से जी लेता था। इतना मेरा पापा ने मेरे को पैसा दिया, वो सभी पैसा मैंने बर्बाद कर दिया। और आज के बाद में कोई भी हाई फाई फ़ोन मेरे को नहीं चाहिए, लग्जरी कारें नहीं चाहिए। आज के बाद में मैं लेने वाला हूँ साइकिल, क्योंकि जब मैं साइकिल लूँगा मेरी हेल्थ भी अच्छी रहेगी और मेरा पैसा भी खर्च नहीं होगा, और मेरा जब शरीर शरीर अच्छा रहेगा तो दादाजी मेरा पैसा ये अरबों के समान रहेगा। और यदि अरबों का पैसा मैं कमा के इकट्ठा करूँगा तो ये छोटी सी बीमारी लगी तो ये दादाजी पैसा मिट्टी के समान हो जाएगा। इसलिए दादाजी आज के बाद में जो भी मेरा पिताजी बोलेगा, एक भी पैसा पिताजी से लेने वाला नहीं हूँ, और आज के बाद में जो भी दादाजी आप बोलोगे वही मैं करने वाला हूँ। क्योंकि जो बाप बोलता है वो बेटे नहीं सुनता है, और जो दादा बोलता है वो हमेशा उसके पोते सुनते हैं। इसलिए ये सच्ची घटना है, क्योंकि वो 4 महीने के अंदर ही लड़का सीधा हो गया, और यदि उसको ऐसे ही फालतू का बोला तो ऐसे ज़िंदगी में कभी भी इंसान सफल नहीं हो सकता है। इसलिए यही छोटी सी रीति और नीति है, और यही इसके घमंड में अमीर लोगों का लड़का लड़की कभी भी सफल नहीं रहता है, क्योंकि उस लोगों का, उसके माता पिता, उसके दादा दादी का घमंड के मिजाज में वो इंसान कभी भी फेल ही रहता है। क्योंकि कृपया करके ऐसा आत्मनिर्भर बनना सीखो, बाप दादा के पैसे के ऊपर घमंड कभी भी मत रखना सीखो, क्योंकि ये छोटी सी ज़िंदगी है, जैसा कार्य करोगे वैसा ही मिलने वाला है। और इसलिए हमने ये कड़वे से कड़वे आज आप लोगों के लिए संदेश दिया है। कृपया करके ये वीडियो पूरे देखिए। यदि आप लोगों ने भी ज़िंदगी में गलती की तो आप दोबारा गलती नहीं कर पाओगे। आज से ही मिलजुल कर परिवार के अंदर रहना है, अपने माता पिता, भाई बहन, दादा दादी सबका ख्याल रखना है, साथ में रहना है, साथ में जीना है। हमेशा जैसा कार्य करोगे वैसा ही फल मिलने वाला है। सुरक्षित रहिए, अच्छी तरह से अच्छी सोच के साथ में जीने की कला सीखिए, और ज़िंदगी में हमेशा सफलता पाने के लिए हमेशा आगे बढ़ने की हिम्मत रखिए। किसी के भी पैसों के ऊपर आंखें न रखें, अपने आत्मनिर्भर बनना सीखो, ज़िंदगी में सबकी सहायता करने के लिए संस्कार देना सीखो। यही है हमारा कर्म, यही है हमारा धर्म। हम लोगों को पैसे की कोई लालच नहीं है। जो इंसान पैसों के लालच में चले जाता है वो इंसान कभी भी पीछे ही रहता है, आगे नहीं बढ़ता है। और जो इंसान के दिमाग में फिट हो जाता है, पैसा नहीं चाहिए, पैसा नहीं चाहिए, संस्कार के अंदर आगे बढ़ना है, मेरे प्यारे भाई और बहनों, और मेरे भारत को रोशन करना है, तो इंसान हमेशा
आगे ही रहता है, क्योंकि इंसान ऐसे सबसे आगे ही रहता है। आप ज़िंदगी में हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए, बीमारियों से 4 कदम दूर रहिए। हमेशा दिल के अंदर दिल साफ रखना सीखो, और कौन सी भी बड़ी से बड़ी बीमारियों से भी लड़ना सीखो, डरना मत सीखो। यदि बीमारी से आप हार जाओगे तो आप मर जाओगे, और यदि आप लड़ाई बीमारियों से कर लोगे तो बीमारी मर जाएगी और आप ज़िंदगी में सफल बन सकते हैं। यही है हमारा आचार और विचार, नर नारी का ये सबसे बड़ा है संदेश, क्योंकि हम हमेशा पुराने ज़माने का संस्कार देते हैं और सभी भाइयों और बहनों का ज़िंदगी सफल करने के लिए संदेश देते हैं। कृपया करके पूरा वीडियो देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, क्योंकि जब इंसान कैमरे के सामने बैठता है तब 5 मिनट भी बोलना बहुत कठिन पड़ जाता है, और हम कैमरे के आंखें सामने रख करके हमारे पास में बॉक्स मोबाइल कुछ भी नहीं है। हम हमेशा हमारी मेमोरी इससे रखते हैं, और हम हमेशा प्रभु की देन है, क्योंकि हम हमेशा अच्छी सोच के साथ में वीडियो हम जैसे जैसे बोलते हैं, हमारे को प्रभु की सहायता से बोलना आ जाता है, और इसलिए हम हमेशा बोलते जय बोलो बाबा राम साफिर की जय, जय बजरंग बली, जय बोलो सभी हिंदू धर्म देवी देवताओं की जय। और एक बार बोलो जीनो 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 उड़े रे गुलाल, बाबा रामदेव जी रे मंदिर में, जीनो 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 उड़े रे गुलाल, बाबा रामदेव जी रे मंदिर में। ऐसे भी भक्ति का संस्कार और नॉर्मल संदेश संस्कार सभी प्यारे भाई और बहनों के लिए संस्कार बनाना बहुत ज़रूरी है। रीति रिवाज पुराना रखना बहुत ज़रूरी है। यदि आप रीति रिवाज पुराने रखोगे तो ज़िंदगी में हमेशा सफल रहोगे और आगे रहोगे। और यदि आप लोग घमंड के अंदर रहोगे, ये जीन्स पैंट पहनना, टी शर्ट पहनना, लड़कियों को छोटे छोटे कपड़े पहनना, तो ऐसी लड़कियां कभी भी ज़िंदगी में सफल नहीं हो सकती हैं। और यदि तुम लोग ऐसी बाहर जाओगे तो तुम्हारे साथ में दुराचार हो गया तो तुम्हारी लाज मान मर्यादा कैसे रखोगी। और जैसे जैसे पुराने ज़माने के साथ में एक औरत साड़ी पहनकर, नाडी बोलते हैं समुद्र, नाडी, नाडी का मतलब छोटा सा तालाब, उसके अंदर पानी लेने के लिए गई। और जब आगे साधु था, साधु हिंदू धर्म का, सनातन धर्म का साधु था, उसके पास में कोई कपड़ा नहीं था। रात पड़ा वो समुद्र के अंदर चले गया। जब सवेरा होने स्नान करके बाहर आ गया, और जब उस औरत को देखा तो वो वापस वो अंदर चला गया। तब औरत अपने संस्कार के अंदर जीने के लिए साड़ी पहनकर गई थी। और जब औरत ने बोला भाई साहब आप खूब देर से अंदर हो, आपको बीमारी लग जाएगी, जुकाम हो जाएगा, बुखार आ जाएगा। तब बोला बेटी मैं कोई धार्मिक एक संत हूँ, मेरे पास में अभी कोई कपड़ा नहीं है जो मेरा अंग ढक सकता हूँ। ऐसे उस साधु ने बोला। उस औरत ने अपने आँखों में आंसू आ गया और जरा दूर जा कर के अपनी साड़ी खोल करके जैसे उसमें से साड़ी को फाड़ करके साधु तालाब के अंदर था, और औरत वापस आई। तालाब के पास में साड़ी का कपड़ा तालाब के बाहर रख के ऊपर एक छोटा सा पत्थर रख दिया, कहीं वो कपड़ा उड़ ना जाए। और औरत
उसी समय जरा दूर चली गई और बोल के गई, बाबूजी अभी ये साड़ी आपका अंग के ऊपर डाल दो और मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ कि मेरे से दुरुपयोग हो गया। आपको मैंने पहले आपके बारे में मालूम नहीं था। और जब औरत वापस दूर गई तो साधु बाहर आए, अपने अंग के ऊपर वो साड़ी पहन लिया और वापस औरत आई, बाबूजी से आशीर्वाद लिया और फिर अपने घर गई। घर जा कर के अपने परिवार को बोला, कभी भी हमेशा संस्कार के अंदर जियोगे, क्योंकि आज मेरे साथ में बहुत धोखा बड़ा हो गया। तो उसकी सास ने बोला, क्या बेटी ऐसा क्या धोखा हो गया? तो उसने बोला, आज मैं तालाब में गई तो साधु संत के पास में कोई कपड़ा नहीं था। जब मैं अभी संस्कार में जीती हूँ तो मेरी साड़ी को मैं फाड़ करके साधु को दी, उसका अंग के ऊपर लगा लिया। और यदि मैं तालाब के अंदर जाती थी, मेरा छोटा सा टी शर्ट, छोटी सी जींस पैंट पहन के चली गई तो मैं उसको साधु को क्या देती? मेरा खुद का ही पूरा दिखता है तो क्या साधु के साथ में मेरा क्या दुरुपयोग हो जाता था। इसलिए हमेशा संस्कार के अंदर जीना सीखो। औरत को हमेशा अपने अपने धर्म की वेशभूषा हमेशा पहननी चाहिए, क्योंकि ये छोटे छोटे कपड़े पहनोगे तो उसका पति को बहुत बड़ा नुकसान होएगा, उस परिवार को नुकसान होएगा और उसके घर के अंदर वृद्धि नहीं हो सकती है। क्योंकि हमेशा औरतों को अपनी ही वेशभूषा पहननी ही चाहिए, क्योंकि जैसा अपना आचार विचार खाना पीना रहोगे वैसा ही आपको नेचर बनेगा, वैसा ही आपको ज़िंदगी में जीने के लिए सब कुछ मिलने वाला है, अन्न मन और दंड। क्योंकि नर और नारी हमेशा परंपरा अपनी वेशभूषा पहनना बहुत ज़रूरी। जैसे आदमी को पैंट शर्ट पहनना चाहिए और यदि धोती और कुर्ता और साफा पहनते हैं तो क्या बात है, आन बान शान। और औरत को लहंगा, कांचली, कुर्ती और ओढ़ना तो क्या सुंदर लगती हैं। क्योंकि राजस्थानी महिलाओं और राजस्थानी आदमी वर्ल्ड के अंदर अच्छे नाम रोशन किए हुए, क्योंकि जहाँ पर जाट है वहाँ पर हमेशा ठाठ रहता है और जहाँ पर जाट नहीं है वहाँ पर ठाठ कभी नहीं रह सकता। क्योंकि हम हमेशा अच्छी संस्कार दे करके सभी भाई और बहनों का जीवन बदल देते हैं। क्योंकि जो परिवार बोलते हैं वो कभी भी नहीं सुनते हैं, और जब हम बोलते हैं वो सभी व्यक्ति, लड़का लड़की, बहनें भाई, बुजुर्ग लोग सभी सुन लेते हैं। क्योंकि जो हम रियल पुराने संस्कार के अंदर संदेश देते हैं सभी लोगों को खूब सारा पसंद आता है। यही हमारा हमेशा के साथ में 28-29 मिनट का भी वीडियो रहा है, इसलिए हम अभी इस वीडियो को ख़त्म करने जा रहे हैं। लाइक ज़रूर करना और मेरा जल्दी से जल्दी 1000 के प्लस सब्सक्राइब कराना, तभी सभी भाई और बहनों का ज़िंदगी बच सकता है। क्योंकि हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मेरे जैसे आदत संस्कार डालिए और आपके परिवार में आप ज़िंदगी में सफल हो सकते हैं। क्योंकि पैसा कमाना कठिन है, पैसा खर्चना बहुत इजी है। यही है हमारा संदेश।